नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल त्रिपाठी। आप देख रहे हैं नया लुक। आज हम एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हैं अपनी ख़ास चर्चा लेकर के। ये चर्चा क्या है, या यूं कहें कि ये मेरी अपनी रिपोर्ट है किसान आंदोलन के बारे में। किसान आंदोलन, आप सब देख रहे हैं क्या कुछ चल रहा है विगत काफ़ी दिनों से। आज हम जिस ख़ास वजह से आपके सामने आए हैं वो ये है कि ये किसान आंदोलन की वास्तविकता आखिर है क्या, इस पे कुछ रोशनी हम आपके सामने डाल सकें, ये हमारी कोशिश होगी। अब इसकी शुरुआत तो यूं होती है, कहा जाए कि जब ये नया बिल पास हुआ था, कृषि विधेयक, जिसके संदर्भ में एमएसपी के बारे में और मंडी के बारे में तमाम बातें उसमें शामिल थीं। 3 बिंदु खास तौर पर ऐसे थे जिन पे किसान संगठनों को आपत्ति थी, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। उस समय सरकार की ये स्थिति थी कि हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी किसी से कोई बातचीत करने को ही नहीं तैयार थे। जब प्रतिनिधिमंडल ने उनसे ये प्रयास किया संपर्क करने का इस सिलसिले में कि भाई हमारी कुछ आपत्तियां हैं, उन आपत्तियों को आप देख लें और उन पर विचार कर लें, तो उस समय सरकार की स्थिति ये थी कि सरकार ने कहा कि नहीं, अब तो जो हो गया सो हो गया, हम इसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन या सुधार अब नहीं करेंगे। ये था स्टैंड सरकार का। यहाँ तक कि एनडीए का एक पुराना और भरोसेमंद साझीदार साथी अकाली दल, इस मुद्दे को ही लेकर के मात्र अकाली दल ने अपना विरोध जताया और एकमात्र अकाली दल की जो केंद्रीय मंत्री थी हरसिमरत सिंह कौर जी, उन्होंने अपना इस्तीफा भी दे दिया इस सिलसिले में। आपत्तियां उनकी क्या थीं? उन्होंने भी संसद में जब इस बिल का विरोध किया था तो कहा था कि भाई ये 2 बातें ऐसी हैं, ख़ास तौर पे एमएसपी और मंडी समिति का भविष्य, इसको आप इसमें शामिल कर दीजिए या संशोधित कर दीजिए तो हमें कोई आपत्ति नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं। तब सरकार ने क्या कहा था कि नहीं, इसमें अब कोई गुंजाइश नहीं है किसी तरीके की। इसे हम कह सकते हैं कि ये सरकार की हठधर्मिता थी, दंभ था, अहंकार था। क्यों? ये इसलिए कह रहा हूं कि आज अब क्या स्थिति है इतने दिनों के बाद, कि सरकार आज वहां आकर खड़ी है कि अब वो कह रहे हैं कि नहीं, हम लिखित गारंटी देने को तैयार हैं, एमएसपी के संदर्भ में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, ये चलता रहेगा। हम लिखित गारंटी देने को तैयार हैं, मंडी समिति का अस्तित्व समाप्त नहीं होगा। अरे मेरे भाई, जब यही तुम लिखित आज देने को तैयार हो तो तब कहाँ थी आपकी ये बुद्धि? आपका विवेक अगर तब जाग गया होता तो आपका एक पुराना साझीदार साथी भी आपके साथ होता और शायद ये आंदोलन पनप नहीं ना पाता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। खैर, जो भी हो, आंदोलन शुरू हो गया। आंदोलन के बाद भी आप क्रमवार हम आपके सामने कुछ चीज़ें रखेंगे जिससे आप अच्छी तरीके से समझ सकें कि हकीकत है क्या है इस आंदोलन की। जब आंदोलन के बाद सरकार और कृषि संगठनों के बीच ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ फार्मर्स का जो मामला था, उसमें जो निचोड़ आया था, पहली बैठक जब की गई थी, ये शायद 2 या 3 दिसंबर की बात, उस बैठक में जो कुछ भी चर्चाएं हुई वो तो आम पटल पे आई नहीं, किंतु इस बैठक के बाद जो प्रेस वार्ता हुई, उस प्रेस वार्ता को 3 लोगों ने संबोधित किया था। पहले आए थे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। तोमर जी ने क्या कहा था उस प्रेस वार्ता में? आप में से तमाम लोगों को जिन्होंने वो उनका वक्तव्य देखा होगा याद होगा, नहीं अभी भी गूगल कर लीजिएगा, पता चल जाएगा। उन्होंने उसमें कहा था, हमारे कृषि मंत्री जी का कहना था, ख़ास तौर पे मैं कोट करना चाहूँगा उन्हीं के शब्दों में, उन्होंने कहा था कि बातचीत अच्छी रही, ध्यान दीजिएगा, बातचीत अच्छी रही मतलब संतोषप्रद है। और आगे उन्होंने इसके साथ ही किसानों से एक अपील भी जोड़ी। अपील में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप ये आंदोलन जो आपका चल रहा है, इसको निलंबित कर दीजिए। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, निलंबित। उन्होंने ख़त्म करने की बात नहीं की, स्थगित करने की बात नहीं की, टर्मिनेट करने की बात की। चलिए, ये बात हो गई हमारे कृषि मंत्री की, ये इनका पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष था किसानों का। किसानों की तरफ से 2 नेताओं ने अपनी बात प्रेस मीडिया के सामने रखी। वो कौन कौन थे? उसमें उस बैठक में मौजूद भी रहे जो लोग किसान नेता थे, उन्हीं में से ऑल इंडिया किसान फेडरेशन के प्रेसिडेंट
प्रेम सिंह भंगू जी थे एक, और दूसरे थे चंदा सिंह जी। इन्हीं दो लोगों ने प्रेस को संबोधित किया था पहली बार। भंगू जी ने क्या कहा था, अब शब्दावली पे ध्यान दीजिएगा, सारा निचोड़ आपको वहीं दिख जाएगा। भंगू जी ने कहा था कि आज की बैठक बहुत अच्छी रही। नरेंद्र सिंह तोमर ने पहले अपने वक्तव्य में कहा बातचीत अच्छी रही। जवाब में भंगू जी क्या कह रहे हैं, आज की बैठक बहुत अच्छी रही। बहुत अच्छी शब्द पे ध्यान दीजिएगा। और आगे उन्होंने क्या जोड़ा, उन्होंने कहा कि हम सही दिशा में आगे बढ़े हैं। मतलब सार्थक थी उनके निगाह में वो बातचीत। और साथ साथ उन्होंने एक बात और कही, वो क्या कही, उन्होंने कहा कि हम सरकार को इस बात के लिए मनाएंगे, शब्द था मनाएंगे, कन्विंस करेंगे। हम इस बात के लिए सरकार को मनाएंगे कि जो बातें इस बिल में किसानों के हित में शामिल नहीं हैं, या कहिए कि ऐसी बातें हैं जो उनका अहित करने वाली लग रही हैं, उनको इस बिल से हटा दिया जाए। ये थे मंगू जी, प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया किसान फेडरेशन के, उनका ये वक्तव्य था। एट द सेम टाइम उन्हीं के ठीक बाद जो उस प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं वो हैं दूसरे नेता उसी फेडरेशन के, वो हैं चंदा सिंह। अब देखिए उनका वक्तव्य, इनका वक्तव्य, ज़मीन आसमान का अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। और वहीं से आपको संकेत मिल जाएगा कि इस आंदोलन की सच्चाई क्या है। बहुत पूरे प्रकरण में ध्यान देने वाला वक्तव्य था चंदा सिंह जी का। चंदा सिंह जी कहते हैं कि किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। हम इस कानून को पक्के तौर पर वापस करा के ही मानेंगे। इसके लिए चाहे कोई शांतिपूर्ण रास्ता निकले या फिर गोली ही क्यों न चले। सारा निचोड़ आपको इस आंदोलन का इस एक वक्तव्य में दिख जाता है कि परिणति, देखिए किसी भी आंदोलन की शुरुआत जब होती है तो पता चल जाता है वक्तव्यों से कि किस दिशा में आंदोलन जा रहा है। आपके भंगू जी के स्टेटमेंट से लग रहा था कि नहीं, सार्थक दिशा में बातचीत जा रही है और सरकार कुछ कदम पीछे हटेगी, कुछ समझौते किसान करेंगे, ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा, उचित समाधान निकलेगा। लेकिन जैसे ही चंदा सिंह जी ने स्टेटमेंट दिया, ये उसी समय स्पष्ट हो गया था कि ये आंदोलन अपनी मांगों को मनवाने के लिए नहीं बल्कि अपनी जिद पर अड़े रहने की है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि देखिए भाई, दो बातों को लेकर शुरुआत हुई, दोनों बातें सरकार ने अब मान ली, तो अगर मान ली थी तो ये आंदोलन समाप्त हो जाना चाहिए था। नहीं, जब इन दो बातों पर सरकार की तरफ से सकारात्मक रुख रखा गया तो फिर किसान लोग नेताओं ने क्या कहा, किसान नेताओं ने अपनी मांग और आगे बढ़ा दी। पहले तो खाली एमएसपी और मंडी समिति की बात चल रही थी, अब उन्होंने कहा नहीं, ये दोनों ही नहीं, तमाम और हमारी ऐसी मांगें हैं जिनको इसमें शामिल किया जाए। और तो और अब वो यहाँ से उनको लगा कि ये दोनों बातें मान ली जाएंगी तो आंदोलन फिर कैसे जस्टिफाई हो पाएगा, जायज़ कैसे रह जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, ये कानून ही वापस करवा के मानेंगे हम। अब यहाँ से नया मोड़ आया। तो खैर ये बात हुई कि दिशा वहाँ से समझ में आती। जब चंदा सिंह जी ने ये वक्तव्य दिया था उसी समय समझ में आ गया था कि ये मानने मनाने का सिलसिला नहीं है, ये केवल और केवल अपनी जिद पे अड़े रह करके एक नया आंदोलन खड़ा करने का शिगुफा है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिए, इस देश में कृषि प्रधान देश है, ये एक लंबा इतिहास है किसान आंदोलनों का इस देश में। अब तक के जितने भी आंदोलन हुए हैं जरा उस पर एक निगाह आप डालें सरसरी तौर पे, पैनी निगाह की ज़रूरत नहीं है, सरसरी तौर पे आप निगाह डालेंगे तो पाएंगे कि अब तक इस देश में जितने भी बड़े किसान आंदोलन हुए उन किसान आंदोलनों में लगभग सभी राज्यों की या सभी क्षेत्रों की कम से कम भागीदारी हुआ करती थी। ये पहली बार ये किसान आंदोलन ऐसा हो रहा है कि देश के 26 राज्य हैं। और मज़े की बात देखिए भाई, उन राज्यों से अगर समर्थन न मिलता जहां भाजपा शासित सरकारें चल रही हैं तो बात समझ में आती है कि भाई भाजपा की सरकार है, अपनी केंद्र की सरकार के खिलाफ कैसे जा सकते हैं वो राज्य। लेकिन गैर भाजपा शासित प्रदेशों में भी जहाँ पे इस आंदोलन को हवा देने वाले जो लोग हैं उनकी सरकारें चल रही हैं, वहाँ से भी कोई समर्थन नहीं दिख रहा है। अब आइए
इसके बाद का चरण, इसके बाद के चरण में होता क्या है कि इसके बाद के चरण में एंट्री हो जाती है अचानक इस किसान आंदोलन में सिख फॉर जस्टिस नाम के संगठन की। सिख फॉर जस्टिस संगठन आप में से तमाम लोग जानते होंगे। ये वो संगठन है जो खालिस्तान की मांग को आज भी ज़िंदा करने के जब तक प्रयास किया करता है, और कई जगह इसने पैर पसार रखे हैं, ख़ासतौर पे अमेरिका में, कनाडा में, जर्मनी में, और पाकिस्तान तो उनका कह लीजिए कि पोषक एक अड्डा है जहाँ से उनको पूरी हवा दी जाती है। ये हालांकि चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी अगर जोड़ूंगा। इसके तार जुड़े हैं, कॉरिडोर जो हुआ था करतारपुर कॉरिडोर का समझौता, वहीं से इसके तार जुड़े हैं, वहीं से ये संकेत मिलने शुरू हो गए थे कि अब खालिस्तान के आंदोलन को नई दिशा दशा देने का प्रयास किया जाएगा। अब उसमें एंट्री हो जाती है SFJ के गुरवंत सिंह पन्नू की। अब बताइए साहब, ये गुरवंत सिंह पन्नू साहब का किसान आंदोलन से क्या लेना देना? लेकिन नहीं, उनकी एंट्री होती है और दमदार तरीके से होती है। वो कहते क्या है, जब किसान अपनी चिंता जताते हैं कि अगर हम यहाँ आंदोलन करते रहेंगे तो हमारे ऊपर जो कर्ज है वो अदा करना है, कैसे होगा, तो उसके लिए पन्नू जी क्या आश्वासन देते हैं, $10 मिलियन सिख फॉर जस्टिस संगठन जो है वो आंदोलित किसानों को दे देगा उनका कर्ज चुकाने के लिए। इस तरीके की घोषणा आई। यही नहीं, चर्चाएं तो आम रहीं कि $1 मिलियन उन्होंने फौरी सहायता के तौर पे इस किसान आंदोलन को चलाए रखने के लिए। अरे जनाब, इस देश के किसान की हालत क्या है ये हमसे आपसे छुपा नहीं है। सुबह का चूल्हा उसका जलता है, शाम का भरोसा नहीं होता। 10-10 रुपए के लिए मोहताज रहने वाला इस देश का किसान, जिसको हम अन्नदाता कहते हैं, वो वहाँ मालपुआ उड़ाए और किशमिश, बादाम और काजू, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं उस आंदोलन में। तो ये किसान आंदोलन है? आप ही सोचिए और बताइए। हालांकि हम साफ कर दें यहाँ पे, हम सरकार का कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं, क्योंकि सरकार की ये नाकामी है, ये अदूरदर्शिता है, उसका दंभ और अहंकार का जो भाव था वो आज उसके सामने आड़े खड़ा हुआ है इस किसान आंदोलन को समाप्त करने के। अगर शुरुआत में ही उन्होंने ये समझ दिखाई होती, इस बिल को लाने से पहले संबंधित किसान संगठनों से बातचीत की होती, उन्हें अपने गुड फेथ में लिया होता, तो आज नौबत यहाँ तक न पहुँचती। लेकिन नहीं, उस समय तो वो भी रथ पे अपने सवार थे कि नहीं साहब, हमने जो कह दिया वो कह दिया, अब इस पर कोई गुंजाइश नहीं है, आज थूक के चाट रहे हैं, तैयार हैं। लेकिन अब वो नहीं तैयार हैं। हालांकि वो अब नहीं तैयार हैं ये बात सच नहीं है, उनको कभी तैयार होना ही नहीं था। उनको इसलिए नहीं तैयार होना था कि ये तो बहाना है, किसान आंदोलन तो बहाना है, खालिस्तान आंदोलन असली निशाना है। भिंडरा वाले की तस्वीरें उस आंदोलन में किसानों के हाथों में देखी गई, नारे जैसे जैसे लगे आपको मालूम है। और आश्चर्य हुआ उस समय देख करके कि कांग्रेस समर्थन दे रही है। अरे वो किसके लिए नारे लगा रहे हैं? वो साफ साफ शब्दों में चिल्ला के नारे लगा रहे थे, इंदिरा मैंने ठोक दी, मोदी किस खेत की मूली है। इंदिरा मैंने ठोक दी। जो संगठन नारा लगा रहा है कि इंदिरा मैंने ठोक दी, उसकी पीठ थपथपा रही है कांग्रेस। ये है कांग्रेस का मूल चरित्र और आज की कांग्रेस की दशा। खैर, ये तो बातें हुई। कुछ ऐसी जो समीकरण आपको जोड़ने पड़ेंगे कि क्यों हम कह रहे हैं कि किस लिए ऐसा। अच्छा, दूसरी बात आइए, अब जरा हकीकत की बात करें कि भाई आप आंदोलित हो ले करके MSP को। अब MSP पे जब बात करते हैं तो आप पाते क्या हैं, हकीकत क्या है कि 2019-20 के सत्र में जो धान खरीद हुई थी वो थी 266.19 लाख मीट्रिक टन, और जो मौजूदा सत्र है 2020-21 का, उसमें उसी MSP के तहत जिसको लेकर हो हल्ला मचाया जा रहा है, जिसको लेकर के इतना बखेड़ा खड़ा हुआ है, देश उद्वेलित करने की कोशिश हो रही है, आज हकीकत क्या है कि अब तक उसी MSP के तहत 320.87 लाख मीट्रिक टन की खरीद की जा चुकी है। पिछले सत्र से ही अभी तक में, अभी खरीद चल रही है, जारी है।
20% की बढ़ोतरी अभी तक दर्ज की जा चुकी है। ये है हकीकत। अब आप समझिए, ज़रा सा आप लॉजिक समझिए कि आखिर तो ये जब एमएसपी पे पंजाब, अच्छा हाँ, मज़े की बात, ये जो टोटल ख़रीद हुई है इसमें भी 54% प्रतिभाग केवल पंजाब का है। 54% इंटायर पूरे देश में जो खरीद हुई है उसका 54% अकेले पंजाब। तो पंजाब का किसान अगर देश में रिकॉर्ड तोड़ एमएसपी पे अपना माल बेच रहा है मंडियों में जा कर के, तो फिर वो है कौन जो आंदोलन के नाम पर वहां बैठे हैं? ये प्रश्न उठना चाहिए, लाजिम है। हकीकत ये है जनाब कि पंजाब में अधिकांश किसान जो है वो कहने को किसान हैं, वो शाह हैं। खेती किसानी तो गरीब गुरबा लोगों का काम है और इसके लिए उन्होंने हायर कर रखा है, बंधुआ मजदूर की हालत रखी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, झारखंड, यहाँ के मजदूर पंजाब के किसानों के यहाँ बंधुआ मजदूरों की तरीके से काम करते दिखाई पड़ते हैं जनाब, उनके दम पे। बहरहाल ये तो हुआ चर्चा का एक रूप। अब दूसरे रूप की चर्चा हम आपसे करते हैं और कंक्लूडिंग, क्योंकि अब इस पर बहुत डिटेल में जाएंगे तो ये लंबी होती ही चली जाएगी, इसलिए हम आपसे कंक्लूडिंग कमेंट करते हैं। कंक्लूडिंग कमेंट ये आता है कि अब आंदोलन की हवा निकलती दिखाई पड़ रही है। मैंने आपको पहले ही बताया, अब तक का इतिहास बताया कि कोई भी किसान आंदोलन वो परवान नहीं चढ़ सका जिसको देशव्यापी समर्थन न मिला हो। ये पहला ऐसा आंदोलन है कि केवल 2 स्टेट्स में हो हल्ला दिखाई पड़ता है, बाकी छुटपुट। अब क्या है, वो छटपटाहट दिखाई पड़ रही है। अभी आप परसों की जो वार्ता विफल हुई छठे दौर की, उसके बाद जो किसान नेताओं के स्टेटमेंट्स हैं उनको आप देखिए, वो उनकी हताशा जाहिर करते हैं। वो क्या है, उन्होंने ऐलान किया कि नहीं जी, हमारा आंदोलन तो जारी है जी, हम पूरी तरीके से इसको कायम रखेंगे। अब हम दिल्ली जयपुर हाईवे जाम करेंगे, तो हम जितने टोल प्लाजा हैं सब फ्री करवाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम हर राज्य के मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे, भाजपा के मंत्रियों का, भाजपा के पदाधिकारियों का, भाजपा से संबंधित किसी भी व्यक्ति का घेराव करेंगे, उनका बहिष्कार करेंगे। ये चीज़ें क्या हैं? ये चीज़ें हताशा का परिचायक हैं कि समर्थन चारों तरफ से मिलता न देखकर, और बंद कितना बंद रहा ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। 8 दिसंबर का बंद था जो, उसकी हकीकत क्या थी हमसे आपसे छुपी नहीं है। तो ये उसके बाद की छटपटाहट दिखाई दे रही है। तो देखिए जनाब, बात केवल इतनी सी है, लबो लुबाब ये है कि भाई मनाया उसको जा सकता है जो मानने की स्थिति में हो, जो मानना चाहता हो, जो रूठा हो। उसको नहीं मनाया जा सकता जो रूठने का नाटक कर रहा हो। उसकी ज़िद है मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। अब वो चंद्र खिलौना भी आप अगर उसको ला करके दे देंगे तो उसके बाद कहेगा नहीं भाई, ये चांद तो कटा हुआ है, ये तो दूज का चांद है, हमको तो पूर्णिमा का चांद चाहिए था पूरा वाला। तो कोई अंत इसका निकलने वाला नहीं है। सरकार को कुछ और सोच करके इस दिशा में गंभीर प्रयास करने चाहिए ताकि इस आंदोलन की हकीकत लोगों के सामने आए और ये आंदोलन समाप्त हो सके। नमस्कार, आप देख रहे थे नया।